मुझे ऐसा लगता है हम एक कदम आगे लेते हैं तो 4 कदम पीछे ले लेते हैं। एक टाइम में आ गया था मोहम्मद आमिर को कैप्टन बनाने की भी बात हो रही थी। सब मां सदाकत है, नेक्स्ट द स्टार इज बॉर्न एंड ऑल एंड फलाना। तब वो अगली सीरीज में या किसी टूर्नामेंट में फेल हो जाता है, उसको चलिए हटा किसी और को लेकर आओ यार, किसी और को लेकर आओ बिकॉज अगला वर्ल्ड कप आने वाला है। नहीं यार, यू हैव टू गिव हिम अ लॉन्ग रन। जो पहले 4 वर्ल्ड कप खेल लेता था तो वो तो बहुत बड़ा लेजेंड लगता था ना, कि जावेद मिर्जा ने 7 या 6 वर्ल्ड कप जब खेले थे तो ही वाज द ओनली प्लेयर। आज तक बाबर की इनिंग वो न्यूजीलैंड के खिलाफ एजबैस्टन, व्हाट एन इनिंग दैट वाज, बट यार इट्स बीन 7 इयर्स फॉर दैट। इंडिया के कैप्टन है सूर्या कुमार यादव और वो वनडे की टीम में नहीं है। यहाँ पे अगर कोई इस तरह का टूर्नामेंट जीत जाता है तो उसको तो सारे फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाता है। हम ये भूल गए कि स्टार्स बनाए जाते हैं, स्टार्स पैदा नहीं होते। कि अगर अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता, वी वुड हैव ड्रॉप्ड हिम इन द फाइनल। और ये वो T20 का प्लेयर नहीं, हम तो चाहते नहीं बाबर को आउट करना। बिल्कुल। और उसी के रहते हुए बाबर T20 में वापस आता है, कैप्टन आता है, मोहसिन नकवी जैसे ही आता है कप्तान वापस आता है। हमारे सैफी भाई जो हैं वो वहां पर आ गए। डू यू रियली थिंक दे कैन ओवररूल समथिंग व्हाट? ये एक सेलेक्टर है, ये उसकी जॉब है कि अकाउंटेबिलिटी के साथ उसको सिर्फ क्रिकेट देखनी है। मिसबा और सैफी भाई इन दोनों को जो है वो मेंटोर भी बनाया हुआ था, और भी कोई 2-3 मेंटोर बनाए थे। शोएब मलिक भी थे। शोएब मलिक मेंटोर था। कोई अकाउंटेबिलिटी भैया। लेकिन 30 लाख सैलरी यार पाकिस्तान के कितने % लोगों की होती होगी भैया? हमारे किसी से कोई सवाल पूछे ना एकदम डिफेंसिव हो जाता है कि यार आप मेरे खिलाफ लॉबी चल रही है। मिकी आर्थर फॉर नो रीजन गया, मिकी आर्थर फॉर नो रीजन, जबरदस्ती, क्योंकि जी वो लेकर आए थे नजम सेठी साहब का, वो बड़ी था, उन्होंने रख लिया था। पीसीबी का मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पूरा का पूरा फोकस जो है ना वो इस वक्त पीएसएल की तरफ है। फखर, साहिम, बाबर, रिजवान, आगा, 5 हो गए आपके। 5 हो गए। अब छठे सातवें में वो डिबेट है, साइड एंट्री मारे, वो डिबेट है, लेकिन ये 5 तो क्लियर। राणा साहब को खिलाएंगे आप यार। शुभमन गिल को क्यों नहीं खिलाया उन्होंने T20? उन्होंने अभिषेक शर्मा को खिला दिया क्योंकि वो T20 के लिए सूटेड है। कोहली वाज रिटन ऑफ ना टोटली, उसको बताया गया था कि भाई तेरा खत्म हो गया करियर तेरा यार, लेकिन हिज कमबैक वाज सो रिमार्केबल यार। मुझे माइक हीसन की क्रेडिबिलिटी पे बहुत डाउट होने लगा। ये जो लोग जिनका ओढ़ना बिछोना, मैं जो शुरू में बात कर रहा था, ये क्रिकेट के अलावा और करते क्या है यार? चलो, जो पहनते क्रिकेट है, खाते क्रिकेट है, सोचते क्रिकेट है। क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि यार साइम अयूब से कर? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक आखिरी, अगर मैं कहूँ कि सरफराज वाज दैट कैप्टन जो कि यार जरा एक विनिंग माइंडसेट के साथ खेलता था कि यार मुझे ये मैच जीत कर जाना है। एक ऐसा बंदा पीसीबी को देख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पीसीबी को टाइम नहीं दे पा रहा। इसका मतलब ये उन्होंने अपने कुछ करीबी बंदों को पीसीबी के टॉप के ऊपर बिठाया है। कहीं ऐसा लगता है कि कोई बंदा लर्न नहीं करना चाह रहा, कोई सीखना नहीं चाह रहा। अब यानी आपने ऐसा लगता है कि बच्चों को भी ना उनके दिल से उतार दिया क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट जो है ना ये नई जनरेशन देख भी नहीं रही। ओके दिल भाई, 2027 में हम आ गए। आई थिंक 2024 का वर्ल्ड कप जो था वो हमारे लिए बहुत आई ओपनिंग था, क्योंकि जो हमारा कोर था जो 21 से बनता हुआ आ रहा था, सरफराज के बाद 21 से जो बनता हुआ आ रहा था, शादाब, बाबर, रिजवान, शाहीन और भी आसपास के आप हारिस रऊफ, ये लोग बहुत बैडली एक्सपोज हो गए थे कि हम यूएस से भी हार गए और सब कुछ बहुत बुरा मैच हारे थे हम लोग, और इंडिया से 120 भी नहीं चेस कर पाए थे हम लोग। उसके बाद जब आए थे तो सर्जरी की बहुत सारी बातें हुई थी कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट चेंज होने लगी है, फेस चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने 25 के जब चैंपियंस ट्रॉफी खेली उसमें भी सिमिलर प्लेयर्स थे, उसमें हमने कहा चलो फॉर्मेट चेंज हो गया। राइट। लेकिन उसके बाद अब 2026 आया तो सलमान अली आगा ने बोला कि हम नई क्रॉप के साथ जाएंगे, हम लोग नए प्लेयर्स को लेके गए, एंड देन वी कीप ऑन फॉलिंग बैक टू द ओल्ड पीपल। सो व्हाट डू यू थिंक? लाइक मुझे ऐसा लगता है हम एक कदम आगे लेते हैं तो 4 कदम पीछे ले लेते हैं, तो वी जस्ट कीप ऑन गोइंग बैक। अपनी लगता है मोहम्मद, एक टाइम में आ गया था मोहम्मद आमिर को कैप्टन बनाने की भी बात हो रही थी, तो आई जस्ट डोंट नो कि वेयर आर वी हेडिंग इट सीरियसली। नहीं, मैं आपको बताता हूँ आतिफ, मोहम्मद आमिर कैप्टन बन भी जाएंगे। हाँ। इस वक्त पाकिस्तान का जो, खैर अब तो वो नहीं बन सकता। मैं तो मजाक में ट्वीट भी करता रहता हूँ कि यार पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह जा रही है, ये बाबर आजम को फिर से कप्तान बना के ना ले आए T20 का। देखिए यार, मैं बताता हूँ यहाँ चैलेंज असल आ क्या रहा है। चैलेंज जो ना ये मेरी है, मेरा ये ख्याल है, काशिफ एंड आतिफ, एंड यू कैन डिसएग्री विद दैट। आजकल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ अब होने लगे, ठीक है जी। एक जमाना था कि एक क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ करता था। आई थिंक लास्ट टाइम अगर हमने ये चीज देखी हो तो 2003 से 2007 तक का एक स्पेस था जहां पे हमारे पास 4 साल का टूर्नामेंट था। अब क्या हुआ है दैट देयर इज सो मच कमर्शियलाइजेशन इन क्रिकेट कि आपने हर चीज को पैकेज कर दिया अंडर अ ट्रॉफी। यानी आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आ गई है आपकी, आप उसमें भी compete कर रहे होते हैं। इवन तो वो एक बेचारा कोने में खड़ा हुआ एक बच्चा है जो खामोशी से अपना काम कर रहा होता है, एक ना पढ़ाकू बच्चे की तरह। लेकिन हर 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप आना, उसके बाद अभी ऐसा लगता है कि T20 वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है, वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट 2027 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप। और अभी मंजरेकर के मैं ट्वीट्स भी देख रहा था, वो कह रहा था असल वर्ल्ड कप तो 50 ओवर ही होता है। कहता है मुझे कोई खास खुशी अब T20 वर्ल्ड कप हमें दे दो थोड़ी सी खुशी यार, अगर तुझे ज्यादा हो रही है। तो हो ये रहा है कि यार अभी हम, ऐसा लगता है कि इंडिया से वो वर्ल्ड कप में हारे थे, फिर उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में उनसे हार गए थे दुबई में, फिर उसके बाद अभी T20 वर्ल्ड कप आ गया,
फिर ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट, और उसके बीच में 3 मैच एशिया कप के उसके बाद एशिया कप, एग्जैक्टली उसमें बीच में फिर एशिया कप भी आए जा रहे हैं। तो जो कहानी हो रही है ना वो ये हो रही है कि यार चीजें इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं कि हम अपने, देखो एक होता है ना कि यार एक खिलाड़ी को लेकर आए, आई जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आई एम सॉरी मैं बड़े लंबे जवाब देता हूँ, प्लीज मुझे रोक लीजिएगा बीच में। मां सदाकत, हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट बाय द वे, मां सदाकत ने एक दिन पहले कमाल, कल परफॉर्मेंस कमाल रही उसकी, वाज अ स्टैंड आउट प्लेयर, आई मीन जबरदस्त, मजा आ गया जी। मैंने कल पूरा मैच देखा, आई नो बहुत सारे लोगों ने, दे आर नॉट इवन कंसर्न अबाउट द सीरीज नाउ, कुछ को पता भी नहीं है, कुछ को पता भी नहीं है बाय द वे मैचेस हो रहे हैं। अब क्या हुआ, मैं पाकिस्तान ट्विटर देख रहा हूँ, स्पोर्ट्स ट्विटर देख रहा हूँ, सब मां सदाकत इज नेक्स्ट, द स्टार इज बॉर्न एंड ऑल एंड फलाना। होगा क्या, आपने एक्सपेक्टेशन बच्चे से बढ़ा ली, खुदा ना खास्ता वो अगली सीरीज में या किसी टूर्नामेंट में फेल हो जाता है, फिर क्या होगा, उसको चलिए हटा किसी और को लेकर आओ यार, किसी और को लेकर आओ, बिकॉज अगला वर्ल्ड कप आने वाला है। नहीं यार, यू हैव टू गिव हिम अ लॉन्ग रन, तभी आपको पता चलेगा कि यार इसमें सिचुएशन है क्या। सो वो जो आप कह रहे हैं ना बार बार, हम व्हाई डू वी फॉल बैक, वो शायद यही चीज़ है। आपको ऐसा लगता है कि वो कोई एक माजी की पुरानी भूली बिसरी याद है, वो जो बाबर आजम फैन जो है वो आपको दिलाते हैं कि यार अभी भी उसने याद है इंडिया में उसने क्या किया था, 2021 वर्ल्ड कप में हमने क्या किया था, न्यूजीलैंड में सेंचुरी मार दी थी, वो 2019 की आज तक बाबर की इनिंग वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, एजबैस्टन, व्हाट एन इनिंग दैट वाज, बट यार इट्स बीन 7 years फॉर दैट। तो हो यही रहा है, मैं जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इसके यार हमारे पास पेशेंस ही नहीं रहा है, हम बार बार फॉल बैक कर रहे हैं उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर आके। सही है यार, खिलाड़ियों की लॉबियां होती हैं, हमें पता है शादाब खान कैसे टीम में, आपको पता है उसको बिग बैश से वापस बुलाया गया कि यार उसको यहाँ पे एक लोकल सीरीज खिलाई जाए, जिसमें भी उसको एक मैच तो खैर वॉश आउट हो गया था, आई थिंक श्रीलंका सीरीज थी, कौन सी सीरीज थी, उसमें भी फिर वो परफॉर्म कोई ऐसा खास नहीं कर पाया था। आप खिलाड़ियों को लेकर आ रहे हैं इस उम्मीद से कि यार कम से कम जो आपकी प्लेइंग 11 हो उसमें नॉन प्लेयर्स तो हों यार, you are not giving adequate time to the players and this is where the problem lies, the frequency of the tournament। आप में शायद वो पेशेंस अब रहा ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं बताऊं, जैसे 92 के वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं तो 92 से 99 में सिर्फ 2 ही वर्ल्ड कप हुए, 96 और 99, लेकिन अभी 6 सालों में मेरे ख्याल से 9 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, 4 से 5 T20 वर्ल्ड कप्स, 2-3 WTC और 2 वर्ल्ड कप्स भी आ गए, जिसमें लोग नहीं कहते हैं कि यार ये लोग 7-7 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं। तो जो पहले 4 वर्ल्ड कप खेल लेता था तो वो तो बहुत बड़ा लेजेंड लगता था ना, कि जावेद मिर्जा ने 7 या 6 वर्ल्ड कप जब खेले थे तो ही वॉज द ओनली प्लेयर। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि दुनिया भर में जो टीम्स के स्ट्रक्चर है ना अदिल, वो देखेंगे इंडिया के कैप्टन है सूर्य कुमार यादव और वो वनडे की टीम में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई इस तरह का टूर्नामेंट जीत जाता है तो उसको तो सारे फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाता है। हाँ, हम लोग फॉर्मेट में डिफरेंशिएट ही नहीं करते। अच्छा, मां सदाकत डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा था, मां सदाकत की जगह सब कहते थे कि T20 का ये आइडियल प्लेयर है, उसने उसी में अच्छा किया, फिर अभी इमर्जिंग में भी अच्छा किया, उसको एकदम से गलत फॉर्मेट में ले आया और पूरी रेसिपी तैयार कर दी थी कि एक मुश्किल दौरा, बांग्लादेश का दौरा ये मुश्किल होता है यार। आप देखिए हुसैन तलत को T20 खिला दिया इन्होंने, मुझे आज तक उसमें नहीं समझ नहीं, और वो लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलता नहीं। आप अगर कल मास की इनिंग देखते, इट वाज अ T20 इनिंग दैट ही प्लेड, ही इज अ T20 प्लेयर, और शायद उसी वजह से वो पाकिस्तान इतने रन बना भी गया क्योंकि वो इम्पेटस दे दिया था उसने एक शॉट खेला था अपनी लेफ्ट लेग साइड पे करके और पुल मारा था, वो T20 शॉट, बिल्कुल ऐसे। वो कभी भी एक कंप्लीट ODI बैट्समैन नहीं खेलता। मैं आपकी बात से वो लेके आता हूँ, आपने कहा स्टार इज बॉर्न वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हम ये भूल गए कि स्टार्स बनाए जाते हैं, स्टार्स पैदा नहीं होते, और बनाने के लिए आपको ऑब्वियसली टाइम देना पड़ता है। कितने प्लेयर्स को हमने लेकर आए और डिस्कार्ड कर दिया। यार if I were Saim Ayub right now, यार what would be going through my mind? I mean ODI में हमने साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड में शिकस्त दी यार, ये कोई बड़ी टीमें नहीं कर पाती, दिग्गज टीमें नहीं कर पाती, हम क्या कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को हमने शिकस्त दी। साइम वॉज योर 100 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाला, 47 की एवरेज मेरे ख्याल से करने वाला, जो बैक टू बैक 100 बनाया, बैक टू बैक डाउन अंडर जाके 100 स्कोर कर रहा है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। एंड देन आप जो खिलाते हैं, आपने 2 T20 के प्लेयर से ओपन करवा दी, जिसमें मास सदाकत चल गया। जब सदाकत ने कल विकेट भी ले ली, तो चेक आउट दी ऑडेसिटी। हमारे एक स्पोर्ट्स बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं जो कि एक बहुत बड़े न्यूज़ पब्लिकेशन के वो हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क हैं, वो जिनका काम आपको पता है ना, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इज क्रिकेट। आई मीन हॉकी बेचारे कौन फॉलो करता है, फुटबॉल तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई शायद ये भी नहीं बता सकता कि यार चैंपियंस लीग क्या होती है सीरियसली, या यूरोपा लीग और चैंपियंस लीग में फर्क क्या है। ये मैं आपको ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं आपको ये ऑनेस्ट फैक्ट बता रहा हूँ। बड़े बड़े स्पोर्ट्स जो हमारे डेस्क के हेड हैं, उन्हें क्रिकेट के अलावा कुछ पता ही नहीं है। दैट मीन्स उनका उड़ना बिछोना क्रिकेट है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट कल ट्वीट करते हैं, और वो आज सुबह ट्वीट करते हैं और कहते हैं जी मां सदाकत की जो है वो क्या बड़ा प्लेयर है, आप ये देखिए साइम अयूब उसकी जगह लेकर बैठा हुआ था। लाइक किस तरह आप ये ट्वीट कर सकते हैं यार, यानी दिस इज द लेवल। इफ आई वर साइम अयूब राइट नाउ,
जस्ट इमेजिन द प्रेशर आई वुड बी इन राइट नाउ। मैं किस लेवल ऑफ प्रेशर में, जस्ट बिकॉज साइम अयूब एक टूर्नामेंट में नहीं चला, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया। देखो यार, मैं फाइनल से पहले मैं ये सोच रहा था कि अगर अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता, वी वुड हैव ड्रॉप्ड हिम इन द फाइनल। क्या ख्याल है आपका? They played him. They said यार this is his format यार। अभिषेक को कहाँ वो ओडीआई वगैरह, हमने तो सबसे पहले शुभमन गिल को ही ड्रॉप नहीं करना था। आप ये देख लीजिए, बड़ा प्लेयर है जी। शुभमन गिल ने आज से 3 साल पहले 4 मैचेस जिताए थे, तो उसको खिलाते थे। ओडीआई में जितवाए थे। ओडीआई में जितवाए थे यार। ये दिस इज नाउ सी, हम ज़ाहिर है इन चीजों, जस्ट इस जगह इस बात को हम थोड़ा सा कहते हैं ना, बहस को समेटें, तो समझ में ये आता है कि यार हमारे यहाँ द पीपल हु आर कॉलिंग द शॉट्स, अच्छा मज़ेदार बात ये कि वो खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने ज़िंदगी में क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं किया। क्या इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी वीक? क्या वजह है? या फिर मेरा ये ख्याल है कि कोई लैक ऑफ फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। समवन लाइक आकिब जावेद, समवन लाइक वहाब रियाज, हमने देख लिया जी, ये 2 बंदे हैं जो कि जब से मोहसिन नकवी टीम पाकिस्तान क्रिकेट में या आके इनको बैठे हैं, या आके ये 2 खिलाड़ी किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको एक्स खिलाड़ी नज़र आ रहे होते हैं, जो कि शायद ना अपने ज़माने के बहुत कोई अजीम प्लेयर हुए, ना कोई बड़े कोई कोच रहे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि द इशू लाइज, रादर देन ब्लेमिंग द प्लेयर और एनीथिंग, लाइक द इशू लाइज विद दीज पीपल हु आर एक्चुअली पुटिंग देम इन दीज प्लेस? आई थिंक बिल्कुल ऐसे, आई थिंक अ बिट ऑफ बोथ है, क्योंकि आकिब जावेद वही बंदा है दिल जो ये कहता था कि लाहौर कलंदर में बाबर की जगह नहीं है, और वो T20 का प्लेयर नहीं, हम तो चाहते नहीं बाबर को आउट करना। बिल्कुल। और उसी के रहते हुए बाबर T20 में वापस आता है, कैप्टन आता है, मोहसिन नकवी जैसे ही आता है कप्तान वापस आता है, बाबर आजम रिटेन होता है कैप्टन, और उसके बाद अगले वर्ल्ड कप में भी खेलता है T20 में। और जब वो कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट कम है पीछे खेलने का, और उसको खिलाते भी पीछे हैं, फिर वो नंबर 3 नंबर 4, कभी एक मैच में तो शायद नमीबिया के खिलाफ नंबर 7 पे शायद उसकी बैटिंग ही नहीं आई, क्योंकि नाफे को भेज दिया था जल्दी खेलने के लिए। तो समझ में ये नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है सबसे जो बड़ा इशू है ना, वो है टीम सिलेक्शन का ही, कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब वाली मिसाल जो हम हमेशा हर बात में कहते हैं, वो कोई फॉर्मेट डिफरेंट होता है, भेज दिया उसको। अच्छा, फखर जमान इतने अरसे तक 4 या 5 नंबर पे आया कि उसकी वजह से रिजवान और बाबर ओपनिंग करते थे, ऐसे ही था ना, नहीं करता था ओपनिंग। यहाँ पे फखर जमान को उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में यूज ही नहीं किया, ऐसे ही ना, मतलब 1 डाउन पे यूज नहीं किया, 2 डाउन पे भी यूज नहीं किया। तो अच्छा, फिर टीम में भी रखा हुआ है। फिर नवाज शादाब, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है ये लोग वापस आ जाते हैं, ऐसे ही है। तो अच्छा, अबरार को एक मैच में इंडिया के खिलाफ जरा सी फेंटी चल गई बेचारे को, तो निकाल दिया। आपका सबसे मतलब बॉलर आउट कर दिया यार। वर्ल्ड नंबर 2 था ना इंग्लैंड के खिलाफ, अगर इब्रार खेला होता नहीं बनने तो नहीं, आप इंडिया किस बॉलर को छोड़ रहा है आजकल? आप ये बता देना। इंडिया आर्चर ने 60 रन दिए थे, आप ये देख लें, फर्गूसन ने 2 में 50 दिए थे। कौन से बॉलर की इस वक्त इंडिया छोड़ रहा है कि जिसपे जो है ना वो आपने अबरार को इस चीज के ऊपर जो है ना वो ड्रॉप कर दिया? पता है, देखो मैं जिस बात पे मुझे अफसोस भी होता है, देखिए एक क्रिकेटर है, लेट्स अज्यूम, चलो मैं अभी ये जो बच्चा गाजी कराची का इन्होंने अभी, जिसका नाम अब्बास आफरीदी है, जो कि आपके डेथ ओवर्स में आपको डॉट बॉलर निकाल कर दे रहा है यार, और आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये बच्चे की कहाँ प्लेयर, ये the only bowler who has some kind of brain है। उसकी एवरेज भी जबरदस्त है, और आप उसकी लेगेसी देखें, वो कौन सी फैमिली से आ रहा है, गुल्फ से आ रहा है, आपने आकिब जावेद को खिला दिया, न्यूजीलैंड में परफॉर्म करके दिया उसने आपको विकेटें। अब मैं यही सोचता हूँ यार, इफ आई वर, एम्पैथी अगर आप इन पे रख के देखें, हमने साइम की बात की, जरा बिकम अब्बास आफरीदी फॉर अ मोमेंट। आई मीन ऐसी मुझसे क्या गलती हो रही है? एक सवाल उसके जहन से आता होगा ना कि भाई मुझसे क्या गलती हो रही है भाई, कि मैंने परफॉर्म भी किया है, मैंने रन्स भी किए हैं, आप मुझे नहीं खिलाते। आपने जो है वो अरफात मिनास को आप कितने अरसे से तैयार कर रहे थे, सडनली ही इज नोवेयर। अच्छा, फिर आप शाहीन्स में खिला देंगे उनको, ए टीम के साथ भिजवा देंगे, कुछ भी कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी चाहिए यार, 3 या 4 साल। अब आई एम सॉरी टू से, बट ख्वाजा नाफे एंड दी सलमान मिर्जाज एंड ये जो गाजी गौरीज और ये सब आ रहे हैं यार, क्या हाउ डू दे इवन क्वालिफाई? सो यस, अब नई, बाय द वे, नई सिलेक्शन कमेटी अब आ गई है। अब नई सिलेक्शन कमेटी से मैं क्या उम्मीद लगाऊंगा? वही लोग हैं घूम फिर के। देखो पिछली कमेटी के 2 लोग आ गए ना, मिसबा और असद हैं। अब मिसबा और असद, आकिब जावेद, अब सरफराज हमारे सैफी भाई जो हैं वो वहां पर आ गए। बट क्या सैफी भाई वो रख पाएंगे? क्या डू यू रियली थिंक दे कैन ओवर रूल समथिंग व्हाट आकिब हैज सेड? सैफी भाई ने भी डिफेंड किया ना गाजी गौरी को,
आज उनकी प्रेस अच्छा, वो कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं? आज वो कह रहे थे कि हमें मिडिल ऑर्डर में चाहिए था विकेट कीपर, इस वजह से जो है वो हम हसीबुल्ला ओपनर है तो इस वजह से हमने उसको नहीं किया। अच्छा, ये वजह हो सकती मैंने है। क्या हसीबुल्ला कोई बात लेकिन उसके कमी numbers ही नहीं है यार। द थिंग इज देखें, नंबर्स क्या है? मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नंबर्स हार्दिक numbers पांड्या नहीं है के ना तो उसके, अभी कुछ भी इमर्जिंग नहीं। में भी नंबर्स नहीं थे। उसने कहा था प्रेसिडेंट कप हुआ था तो उसमें कुछ ना कुछ रन किया था, पता नहीं क्या था उस टाइम पे कहानी बना यानी देते इसका हैं मतलब हमारे। ये, यानी कहने का मतलब ये है कि ये लोग भी इसी चीज को डिफेंड करेंगे ना। देखिए, आप ये जो बांग्लादेश का दौरा है ना, इसमें पाकिस्तान की वो टीम खेलनी चाहिए थी जो आपने वर्ल्ड कप के लिए सोची हुई है। यानी हम जो शुरू में पहला पॉइंट ही हमने कहा था ना, चीजें इतनी तेजी से हो रही हैं, फिर क्या होगा एंड में? वर्ल्ड कप कब? मार्च मार्च में फरवरी मार्च में ही होगा अभी ऐसे। थर्ड ओडीआई के बाद पाकिस्तान के सिर्फ 3 ओडीआई और स्केड्यूल्ड है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ, और देख लीजिए, दैट्स इट। तैयारी तो कुछ भी नहीं। बेहतरीन हो उसके बाद पूरे साल में आपकी टेस्ट मैचेस हैं, इसके अलावा कोई आपकी ओडीआई सीरीज नहीं है। वाओ, आई और थिंक उसके अगले कुछ 5 महीने वी आर नॉट 6 महीने वी आर नॉट इवन प्लेइंग टी20 क्रिकेट बाय द वे। T20 भी आने वाला, नहीं, टी20 भी नहीं। हम लोग टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं पूरे साल में। ये तो हमारे पीसीबी की मैनेजमेंट देख लेना, अब ये तो हालात है उनके। मुझे तो लग रहा है कि ये साहिबजादा फरहान को टेस्ट मैच भी ना खिला दें। कल इसने बड़ी अच्छी टेस्ट इनिंग खेली है बाय द वे। उसका फुटबॉल क्यों नहीं आ रहा था ऊपर। अच्छा, मैं ये सोच रहा था जो पीसीबी में जो क्रिकेटर्स आते हैं वो खुद भी काफी इनसिक्योर होते हैं, कब उनको जॉब मिलेगी कब चली जाएगी, तो वो पॉपुलर फैसले करते हैं। अभी इस टाइम पे अवाम जो है ना बाबर की शक्ल देखना चाहती है, ना साइम की देखना चाहती है, किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती अवाम, तो उन्होंने जो है उनको ड्रॉप कर दिया। अब नए बच्चों को ले माँ सदाकत वगैरह को, और ये बच्चों को भी पता है कि एक रील बनाएंगे, 2 शॉट्स खेलेंगे, एक नो लुक शॉट खेलेंगे, हम फेमस हो जाएंगे, सडनली पीपल विल स्टार्ट बैकिंग अस और हम लोग मुझे फोरे के अंदर आ जाएंगे। मुझे तो इन पे कोई तरस नहीं आता। मुझे नहीं पता काशिफ भाई क्या सोचेंगे इसमें, लेकिन यार दे आर पेड इन मिलियंस। यानी ये वो कॉर्पोरेट सैलरीज होती हैं जो कि आप पूरा करियर जिंदगी बना के जब आप एक सी स्वीट लेवल पे पहुंचते हैं, इनको वो सैलरीज मिल रही होती हैं फॉर, आई मीन एक चीफ या एक सेलेक्टर है, दिस इज हिज कोर जॉब बाय द वे। समझ रहे हैं ना आप? ये उसकी जॉब है कि Accountability के साथ उसको सिर्फ क्रिकेट देखनी है। आई मीन तुम्हें क्या अंदाजा नहीं हो रहा भाई? देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि गंभीर ने या किसने वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2 खिलाड़ियों को क्रेडिट दिया है, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ को। उसने कहा यार ये जो है ना हमें टैलेंट आइडेंटिफाई करके देते रहे, बिकॉज ये एकेडमीज देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है इस चीज में यार? आई थिंक द लास्ट मैं कहूँगा एक प्रोफेशनल बंदा जो पीसीबी एकेडमी देख रहा था, मुदस्सिर नजर था वो यार। कम से कम आप ये तो कहते हैं पूरी जिंदगी उसने लैंकाशायर अपना मैनचेस्टर में रहा है, सब कुछ रहा है यार, कोई चीज नजर आती है। आई एम सॉरी टू से, मुझे तो इस वक्त इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर खिलाड़ी, अगर ये कोई वसीम अकरम को भी लंकाशायर लेके जाने वाला मुदस्सिर नजर। देखिए आप, एक 40 साल का एक खिलाड़ी, जो साबिक खिलाड़ी जो कि इस वक्त मिलियंस ऑफ सैलरी ले रहा है, वो इतना इनसिक्योर हो रहा है कि यार मेरा कोई एक डिसीजन गलत साबित हो जाएगा तो फिर तो यार एक्चुअली बात यह है कि ना जितने भी जैसे आते हुए भी 3 जो नए लोग आए हैं, ये पहले भी आ चुके हैं। बिल्कुल। अभी भी सारा कुछ जो है ऊपर से ही चल रहा है। इन्होंने भी देखो ना आके सरफराज ने डिफेंड किया ना, बहुत सारे डिफेंड किया ना, तो आई थिंक सबने वही देखा हुआ है। एक तो वहाब रियाजी काफी इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि वो काफी कनेक्टेड है वहाब रियाज को कुछ नहीं मिला तो विमेंस टीम के साथ जो मेंटर बना के भेज दिया उनको, विमेंस टीम के साथ कोई कोच ही नहीं है, एंड देन वी से कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो एग्जैक्टली इसीलिए प्रॉब्लम सारा यही है कि इनको खुद भी पता होता है इनसिक्योरिटी वाली बात कि हम 5 महीने 6 महीने 7 महीने बड़े बड़े टाइम इज अपना काम जो भी करना है चुपचाप करना है, इतने पैसे लेने हैं, साइड हो जाना है। और ये बाद में जो है वो रिसाइकिल भी तो हो जाते हैं ना, पीएसएल की टीम्स में चले जाते हैं। यार आप ये सोचिए साल में ये अभी याद है ये इनमें ही मिसबा और सैफी भाई, इन दोनों को जो है वो मेंटोर भी बनाया हुआ था, और भी कोई 2-3 मेंटोर बनाए थे। शोएब मलिक भी थे। शोएब मलिक मेंटर था। 50 लाख रुपए इनको पर मंथ, 5 और मिलियन 5 मिलियन मिलते 5 मिलियन थे और 5-6 महीने प्रोजेक्ट 5-6 महीने का एक प्रोजेक्ट था। तो अब सवाल यहाँ पे ये बनता है ना यार, कोई अकाउंटेबिलिटी भैया। इस पे शोएब मलिक ने, सॉरी आपको काट रहा हूँ, उससे पहले 5 मिलियन मिलते कहते, इस पे टैक्स कटता था। चलो कट गया टैक्स यार, टैक्स कट के 3 मिलियन मिल जाएंगे, 3 मिलियन जो बहुत हो गया। 40% टैक्स में इस वक्त पाकिस्तान का हाईएस्ट जो ब्रैकेट है मैं वो लगा रहा हूं तो यार 30 लाख रुपए। आप लोग माशाल्लाह कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैं तो नहीं हूं अब, लेकिन 30 लाख सैलरी यार पाकिस्तान के कितने % लोगों की होती होगी भैया? यानी कि जो लोग अपने सी स्वीट पे पहुंच के कोई चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर जाके भी रिटायर होता होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो 30 लाख रुपए में नहीं पहुंच पाता यार। आपको सिर्फ टीम्स, अच्छा मेंटोर का काम क्या था? खिलाड़ी आइडेंटिफाई करके देने ना यार आपको। आप मुझे बता दें कि यार जरा कोई एक 10 खिलाड़ियों की लिस्ट बता दें जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई करके दिए होंगे भैया, और डेवलप तो दूर की बात है, आइडेंटिफाई करके देना। और जीरो अकाउंटेबिलिटी के साथ ये पैसे तो बहुत हैं दिल। मुझे तो ऐसे लगता है यार बहुत है, और इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ ना, बेहतरीन लाइफ। 30 लाख रुपए का मतलब ये
कि यार मैंने तो, अगर मैं आफ्टर टैक्स बात कर रहा हूँ, ठीक है, चले मैं अज्यूम ये भी कर रहा हूँ, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, कोई बीपीएस में इन्वेस्ट नहीं करते, कोई टैक्स इनको जो है ना वो कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है, म्यूचुअल फंड में नहीं, उन्होंने कोई होम लोन भी नहीं लिया हुआ कि इंटरेस्ट रेट काट लें उसका, कुछ कर ले, कुछ नहीं कर रहा है, 30 लाख के 30 लाख, यार मैं 1.5 करोड़ रुपए 6 महीने में कर लिए ना, ठीक है, मैंने बना लिए, व्हाट हैव आई कंट्रीब्यूटेड, अपने से तो कम से कम एक खुद पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी तो बनती है ना यार। कोई एक सवाल पूछता है, आई मीन सरफराज भाई बड़े एक्सेसिबल आदमी है, कोई उनसे पूछे कि भैया आपने मुझे बताएं, आई मीन अच्छा हमारे पता क्या होता है, हमारे किसी से कोई सवाल पूछे ना एकदम डिफेंसिव हो जाता है कि यार आप मेरे खिलाफ लॉबी चल रही है, एक लॉबी मेरे खिलाफ, नहीं भाई हम सीखना चाहते हैं यार, हम आप हमें बताएं ना कि यार मैंने अदील ये 5 प्लेयर आइडेंटिफाई करके दिए हैं, तुम इनकी जरा परफॉर्मेंस चेक करो इस वक्त, इसमें 3 हैं ड्राफ्ट हो गए पीएसएल में, पीएसएल 11 देखना, तुम देखना ये लड़के छाए हुए होंगे उसमें, क्या ये इस तरह की बात कर सकते हैं? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। पीएसएल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी देखिए ना T20 की टीम का जो हाल हुआ, हमने सबने देखा, राइट, तो लोग कहते हैं हमेशा कि यार वो न्यूजीलैंड और हम लोग हमेशा जो है ना वो नेक टू नेक आके न्यूजीलैंड हमें निकाल देता है ना कहीं से, तो भाई तो एक तो पहली बात है कि इतना एंड तक जाने की जरूरत ही है, दूसरी चीज ये है कि न्यूजीलैंड वाला पॉइंट अगर नहीं मिलता तो शायद न्यूजीलैंड भी आपको हरा ही देता। अच्छा, आज वो जितनी प्लानिंग से वो खेल रहे थे, अभी किसी की बात बता रहा हूँ कि आकिब जावेद से वही क्वेश्चन हुआ, वो कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक मैच हारे हैं, इंग्लैंड वाला, हम लोग दूसरा मैच जीते हैं श्रीलंका से और एक वॉश आउट हो गया। श्रीलंका से भी तो कम से कम मुझे लग रहा था वो आखिरी ओवर में गया था मैच, आपका गया था, आपकी किस्मत थी, वरना वो किसी मैच में नहीं चला था, वो जो उनका शाना का किसी मैच में हमें ही मारता है, उसने पहले भी मारा था एक नामीबिया के खिलाफ, लेकिन ये कि उसने नहीं उसने जो कुट शाहिनशाह अफरीदी की लगाई है उसमें यार, और आप मैं तो अफसोस भी होता है हमें, क्योंकि वो अक्सर ये बात होती है ना, मैं हम देखता था न्यूजीलैंड में, अब एडम गिलक्रिस्ट जैसा अजीम विकेट कीपर, ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग कैचेस, आई थिंक एक सीरीज में ही हैड अ वेरी बैड, एक कैच छोड़ा था उसने, ही सेड डन, मैथ्यू एडम ने उसने कहा ही सेड आई एम डन भैया, मेरा ऐसा यानी यार। अच्छा उसकी फिर वजह ये भी एक होती है, अच्छा पहले मैं ये समझता था यार इसकी वजह ये है कि ये वेलफेयर स्टेट्स में रहते हैं ना यार, इनको ना मेडिकल की अपनी फिक्र है, ना बच्चों की तालीम की फिक्र है, ना कुछ है, पैसे, खैर गिलक्रिस्ट अगर आज खेल रहा होता तो कितने पैसे बनाता, वो शायद उसने पैसे भी उस वक्त नहीं बना पाया, शुरू में आईपीएल के कुछ सीजन मेरे ख्याल से वो खेला भी है, 3-4 सीजन खेला है वो, लेकिन उस वक्त ना पैसे उस तरह के मिलते रहे जो आज मिल रहे हैं, सब कुछ है। एक खुद एहतसाबी होती है ना यार, मैं अब उस लेवल का क्रिकेटर नहीं रहा, तो या तो वो चले जाते हैं गोशानशी इख्तियार कर लेते हैं, डोमेस्टिक खेलना शुरू कर देते हैं, काउंटी खेलना शुरू कर देते हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ भी नहीं है। शाहिनशाह अफरीदी इज़ अ वंडरफुल केस इन पॉइंट, शाहीन को भी ये बात पता है, आई मीन उसका अपना ससुर बैठ गए, शाहिद आफरीदी, मैं कहता हूँ यार बड़ी बात है, लाला ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल क्रिएट किया, आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम लाला, कि उसने बैठ के, लाला जितने माशाल्लाह खुल के बोलने वाले आदमी है, तो मेरे पास दोस्त ने मुझे क्लिप भेजा, यार देखो लाला ने क्या बयान दिया ना, उसने कहा बैठा दे इसको, वेरी गुड, आई मीन उसने कहा था बैठा उसको, परफॉर्म नहीं कर रहा है, 11 में नहीं रखा उसने। अब क्या शाहीन को इस बात का अंदाजा है? इवन अभी हम बांग्लादेश की सीरीज भी देख लें यार, शाहीन is giving run, पहले मैच में जिस तरह उसको वो जो 3 चौके मारे, तंजीद ने जिस तरह उसको टारगेट किया है, 115 रन के चेज में 3 चौके खाए उसने एक ओवर में, आप ये देख ले। तो यार कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ असल में ना वो एक खुद एहतसाबी वाला एलिमेंट नहीं है, जब तक चल रहा है मेरा, मैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा हुआ हूँ, मेरे पैसे बन रहे हैं, मैं जो एक चीज़ हमारे जो मुझे अक्सर नज़र आती है, मैं अक्सर जब अपने ट्रेनिंग वगैरह के सेशंस भी कर रहा होता हूँ, लीडरशिप पे हम बात कर रहे होते हैं, वी फोकस ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेगेसी, कि यार एवरी डे व्हेन यू वॉक इनटू योर ऑफिस यू शुड फोकस ऑन दैट फैक्ट कि आज मैं अगर ये दफ्तर छोड़ के चला जाता हूँ और मैं इस जगह से चला जाऊँगा, व्हाट इज़ द लेगेसी आई एम लीविंग बिहाइंड। बाबर आजम केस इन पॉइंट, व्हाट आई मीन क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं बाबर आजम इस वक्त यार? हम क्या वही 2019 के एजबेस्टन के ओडीआई मैच की उसकी झलकियां दिखा रहे होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया वाला 100, जो या फिर ऑस्ट्रेलिया वाला 100 दिखा रहे होंगे, या पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया, व्हिच आई थिंक हैज कॉज्ड मोस्ट डैमेज टू पाकिस्तान। एग्जैक्टली, हम लोग उसको ये तो कहते थे, हम उसका नाम रखा हुआ था 152/0, दिस टू शैल पास, ये सारी बातें, आई मीन द काइंड ऑफ क्या मसला क्या बाबर आजम का था कि भाई वो अपने आप को इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं करवा पाया। टैलेंट वो तो जनरेशनल टैलेंट, क्या हम कोई डिसएग्री कर सकते हैं इस बात से कि बाबर आजम वो जनरेशनल टैलेंट, लेकिन अपने आप को इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं करवा पाया ना वो यार, कि भाई उसको हार्वर्ड भी भेज दिया था कोर्स करवाने के लिए, साया कॉर्पोरेशन ने सब कुछ करके देख लिया, ही इज नॉट विलिंग टू ग्रो। आज भी बाबर आजम को आप देखें तो यार वो जब माइक के सामने खड़ा हुआ होता है, क्या आपने इस तरह वसीम अकरम, अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल, कि कम से कम जो भी था वसीम भाई का, आप जरा 1980s के इंटरव्यू सुन लें और फिर 90s में आते आते पोस्ट वर्ल्ड कप चेकआउट, वसीम अकरम वाज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर यार। तो ये इन लोगों में ना वो ना खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाला एलिमेंट है, ना इनमें ये कॉन्सेप्ट है कि यार मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअली ग्रो कर पाऊँ। आई मीन
एक बड़ा मशहूर केस है। अब बाबर का हम सबको पता है, स्पिन के सामने फेल होता है, ठीक है जी। दुनिया ने पकड़ लिया उसको, देखा उन्होंने जी बाबर आता है, चलो भैया लगा दो स्पिन, और बाबर जो है वो एक ही तरीके से शॉर्ट मिड विकेट पे कैच देगा वो हर दफा कितने एलबीडब्ल्यू निकले। डिड बाबर वर्क ऑन हिज वीकनेस? उसने अभी तक स्वीप शॉट डेवलप नहीं किया अपना। अब नहीं कर पाया। एशियन बैट्समैन अब शान मसूद की एग्जांपल दी जाती है कि यार शान मसूद ने प्राइवेट ट्यूशन ली थी, ये पता है ना आपको ये बात, कि वो किनसे सीखा था, किनसे जाके सीखा था उन्होंने? कहते हैं गैरी कर्स्टन। He went there and he पैसे देके, फिर जब वो वापस आया तो उसने अचानक पीएसएल में रन्स करना शुरू हो गया। याद है वो मुल्तान सुल्तान, दुनिया हैरान, 100 कर दिया। शान मसूद छक्के मार रहा है, क्या हो गया भाई? नहीं कोई और होगा, रिवर्स स्वीप डेवलप शान मसूद जूनियर होगा कोई, वो होता है ना शान मसूद। नहीं यार, ओरिजिनल वाला शान मसूद है। क्यों? क्योंकि यार बैकग्राउंड अच्छा, तगड़ा पढ़ा लिखा बंदा, क्या के पैसे। यार आपके पास तो कोच गैरी कर्स्टन मौजूद था यार, हमने क्या कर लिया। आई वाज वेरी हैप्पी ही इज कोचिंग श्रीलंका नाउ, आई होप ही टर्न्स थिंग्स अराउंड फॉर दैट टीम। तो यार गैरी ये कर्स्टन गया, जेसन गिलेस्पी गया, मिकी मिकी आर्थर आर्थर फॉर नो रीजन गया, मिकी आर्थर फॉर नो रीजन, जबरदस्ती, क्योंकि जी वो उन्होंने वो लेकर आए थे, वो नजम सेठी साहब का वो बड़ी था, उन्होंने रख लिया था। अब कौन आकिब जावेद नहीं जाते हमारे, नहीं जा रहे। अच्छा माइक हीसन फॉर दैट मैटर, बाय द वे गाइस, हाँ ये एक पॉइंट फंस रहा था मेरे दिमाग में आके। न्यूजीलैंड को हमेशा ये कहा जाता था कि यार इट्स अ बिट्स एंड पीसेस टीम, यानी इट्स अ टीम फुल ऑफ 5-6 ऑलराउंडर्स, किसी एक मैच में कोई चल जाता है इनमें, और ये जीत जाया करते थे इस चक्कर में। मुझे ऐसा लगता है कि माइक हीसन यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट को भी कुछ उसी लेवल पे लेकर आ रहा है। आई मीन कुछ ज्यादा ही हम नहीं लग रहे हैं कि हम खिला रहे हैं। आप इस्लामाबाद का देखें ना, इस्लामाबाद में टोटली यही है कि सारे ऑलराउंडर्स ही खिलाते हैं। 9 तक तो बैटिंग होती है, तो कहते हैं कोई ना कोई तो चलेगा। रेलुकट्टा, अब वो आपका ओडीआई में तो रेलुकट्टा नहीं चलता ना, आपको 5 पूरे बैट चाहिए, आपको बहुत की है ना, एक विकेट कीपर चाहिए, एक ऑलराउंडर चाहिए। फहीम अशरफ अगर 8वें नंबर पे बैटिंग करेगा और बॉलिंग नहीं करेगा तो आई थिंक नो टीम वुड अफोर्ड फहीम अशरफ के वो सिर्फ बैटिंग करे 8वें नंबर पे, वो भी नवाज शादाब के पीछे जाके। अगर इतना अच्छा बैट्समैन है तो उसको 6-7वें नंबर पे भेजना चाहिए और उसे बॉलिंग करवानी चाहिए। अब देखे ना इस्लामाबाद, सरफराज ने तो बहुत बॉलिंग करवाई है फहीम अशरफ से, सरफराज ने काफी बहुत करवाई है और वो परफॉर्म भी करता है। अनयूटिलाइज्ड प्लेयर का कांसेप्ट मुझे समझ नहीं आता है। पता क्या, अब देखे ना, इस वक्त एक और आपका हुसैन तलत आपकी टीम में खेल रहा है, ठीक है जी। क्यों खिला रहे हैं? कहते हैं जी बस माइक हीसन को ना इस पोजीशन पे एक ऑलराउंडर चाहिए, उसको इस पोजीशन में ऑलराउंडर खिलाना है जिसको वो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में यूटिलाइज कर सके। उन्होंने कहा यार इतनी काश लंबी हमारी जो है ना वो थिंकिंग होती है। अगर उसकी ना देखो अगर उसकी एक्चुअली ये थिंकिंग होती है तो सिर्फ इस्लामाबाद का ऑलराउंडर क्यों खिला रहा है? हुसैन तलत भी इस्लामाबाद का है, शादाब खान उसको बहुत पसंद है, इतना मौका दिया है शादाब खान को उसने परफॉर्म करने का, मेन पॉइंट्स पर लेके आया वो पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। वो सकलैन कर लेता है कि बाकी सकलैन को यूटिलाइज नहीं कर रहा सही से। सकलैन कैसे यूटिलाइज करेगा? और सकलैन अपने बारे में भी सोचे ना यार कितने आप एक लेजेंडरी पाकिस्तान के एक बॉलर हुआ करते थे, ये आप बातें करके कि जी वो 10 खिलाड़ी कौन, 11 खिलाड़ी कौन खेलेंगे, वो जीना मीना चीना पीना चीना। यार क्या मजाक कर रहे हो? क्या क्या जोकर हो तुम बैठे हुए यार? तुम्हें क्या कितने लाखों का कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा? क्या ये जुगतबाजियों के लिए मिला होगा? इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है भाई हम लोगों को। सारी जो देखो फिर वही आती है बात, ये जिम्मेदारी किसकी है? देखो सो इजीली वी कैन ब्लेम क्रिकेटर्स अबाउट दैट। व्हाट इज पीसीबी डूइंग अराउंड दिस? वो क्या कर रही है यार खिलाड़ियों की डेवलपमेंट के लिए? वो क्या काम कर रहे हैं? क्या उनका फोकस? मुझे सिर्फ ये लग रहा है अब दैट पीसीबी का पूरे साल का एंटायर फोकस अब पीएसएल बन चुकी है कि भाई पीएसएल हमारा प्रॉफिटेबल कैसे करना है, टीम्स कैसे बढ़ानी है, ब्रांड कैसे बनाना है। पीएसएल नाउ ऑपरेट्स एज अ सेपरेट एंटिटी। ये बात आपको अंदाजा होगा, वो पीसीबी का हिस्सा नहीं है, उसका पीएनएल पूरा सेपरेट, पीएनएल उसका पूरा सेपरेट हो गया है। एंड सलमान नसीर हैज डन अ गुड जॉब, बिकॉज उसको पीसीबी से निकाल के आपने उसको एक फुल टाइम जॉब दे दी। आपने कहा यार तुम जो ना आपसे पीएसएल को देखो। और एज फार एज द नंबर्स, खैर नंबर्स पे हम बात कर सकते हैं, एक जमाने में हम डॉलर्स में बताया करते थे, हमने पीकेआर में बताना शुरू कर दिया है। ये सारी बातें अपनी जगह है। हमने एक बहुत बड़ा रिस्क भी लिया कि हमने आईपीएल वाली विंडो पे ही पीएसएल करा के देख लिया, जिसका हमें नुकसान भी हुआ है। मुजर रब्बानी चला गया, अभी हमने एक और प्लेयर का सुना है गुडकेश मोती, वो तो खैर शायद हालात की वजह से नहीं आ रहा, कहते हैं उस वजह से नहीं, वो हालात की वजह से इंडिया आ जाएगा। मुझे वेला लागे ले लिया उन्होंने, वेला लागे ले लिया, ठीक है, आई थिंक गुड रिप्लेसमेंट। लेकिन आई एक्सपेक्ट मोर प्लेयर दे में कोई वो एक रिस्क था हमेशा से पीएसएल के साथ विंडो शेयर करने का। कॉर्बिन बॉश चला गया था, एक और भी प्लेयर आपका बीच सीजन छोड़ के चला गया था, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा, बट न्यूजीलैंड का था ना, मिचेल था ना, मिचेल था या मेरे ख्याल से कोई और था। आई थिंक बॉल का एलिमेंट था तो एक दो लोग चले भी गए थे ना। जो तो कहने का मतलब ये पीसीबी का मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पूरा का पूरा फोकस जो है ना वो इस वक्त पीएसएल की तरफ है, और उसमें दे मे बी डूइंग वेल, आई डोंट नो, दे मे बी डूइंग वेल, गुड लक टू देम यार। लेकिन यार
ईमानदारी की बात है, मुझे अब पीएसएल में वो इंटरेस्ट नहीं रहा जो शायद एक आई नो आप लोग देखते होंगे, मेरा वो इंटरेस्ट का लेवल नहीं रहा। नहीं, जो शुरू के जो सीजन्स थे 16-17 यार मैं यूएई देखने गया था पहला सीजन, डू यू नो दैट? पहला सीजन याद है वाला सीन वो जिस जब नवाज बॉलिंग कर रहा था, मोहम्मद नवाज, गो नवाज गो के नारे लग रहे और गो नवाज गो के भाई वो जो थे। एक मोहम्मद मैच नवाज बॉलिंग कर रहा था ना, बहुत अच्छी उस वक्त बॉलिंग। मतलब आपको याद हो पीएसएल 1 में दुबई में एक मैच हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का, जो कि चीमा ने, आई वाज देयर इन द स्टेडियम देयर, पूरा आखिरी ओवर में जो बचा लिया, आखिरी ओवर में बचा, आई थिंक 98% ऑफ द स्टेडियम क्वालीफायर था, चीमा Qualifier, क्योंकि दोनों 1-2 थे। एजाज चीमा लास्ट ईयर तो एशिया कप में भी आके वो जिताया था, फाइनल पे जिताया था। हसीना वाजिद भाग गई थी यार, शेख हसीना वाजिद। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा दुबई स्टेडियम जैम पैक था उसमें, और हम शायद कोई 8-10 सपोर्टर कोयटा ग्लैडिएटर्स के थे, बाकी सब पेशावर, सारे खान साहब वहां बैठे हुए, और मजा आ गया था। यानी हमें तो ये लग रहा था हम तीनों को कि हम एक दूसरे को, मेरे एक कजन थे और दोस्त थे, हमने कहा यार बेटा मैच भाग लो बच लो, वरना ये सारे खान साहब छोड़ेंगे नहीं हमको यहाँ पे। यानी द काइंड ऑफ इमोशंस दैट वर इन्वॉल्व्ड इन पीएसएल, आई डोंट सी दैट एनीमोर नाउ। नहीं, वो जो शुरू के मैचेस थे ना, एक मैच में लाहौर गया तो मैं लाहौर में जाके मैच देखा, वो भी पेशावर और कोयटा का था, जिसमें लास्ट ओवर में बॉलिंग कर रहा था डाउसन और अली अनवर ने 3 छक्के मार दिए, और आखिरी बॉल पे जो रन आउट हो गया, तो वो सारे नील बैटर होते थे, वो मैचेस याद थे, हम तो बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी, तो जब पीएसएल आई थी एज अ काउंटर आईपीएल प्रोडक्ट, तो लोग बहुत एक्साइटेड थे, तो पेट्रियटिज्म भी था। मुझे यही लग रहा है, अब अगर कोई मुझसे पूछे सही मानों में, तो या आई थिंक आईपीएल में कुछ टीमें अपनी एक और फैन बेस बनाने में कामयाब हुई हैं। चेन्नई सुपर किंग हैज डन अ ग्रेट जॉब इन दैट, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, हैदराबाद, हाँ अभी तो गालियां पड़ रही हैं फिलहाल उनको, लेकिन कंट्रोवर्सी में फंस गया। लेकिन अच्छा, कैरेबियन प्रीमियर लीग इस लिहाज से मुझे बड़ी यूनिक लगती है कि आप वैसे ही अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, वहां तो ज़ाहिर है स्टेट जमैका है और ये बारबाडोस है, ये सारी चीजें। बट मुझे यही लगता है कि इवन विद ऑल द सक्सेसेस जो पीसीबी बताता है फॉर पीएसएल एंड ऑल, मुझे ऐसा लगता है दैट परहैप्स अदर देन पेशावर ज़ल्मी फॉर दैट मैटर, बिकॉज ऑफ द वेरी हार्डकोर पख्तून आइडेंटिटी दैट दे हैव, खपल टीम और ये सारी बातें, मुझे नहीं लगता कि हम कोई उस लेवल की लॉयल्टी डेवलप कराने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने आई थिंक एज अ क्लब या एज अ फ्रेंचाइज जो है ना, जो एक तो लाहौर कलंदर की इम्पोर्टेंस है, और एक पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान से बाहर। अदरवाइज ये जो सबसे तो खराब जो ब्रांड है वो कराची किंग्स सबसे ज्यादा। कराची किंग्स तो वही उनका तो वही लट्टन जाफरी वाला सीन है ना, जैसे ही खत्म होता है पीएसएल वो फिर मर जाते हैं, फिर वो पीएसएल से पाकिस्तान बनाया उन्होंने। लेकिन एज अ ब्रांड पीएसएल बहुत नीचे आ गया। एज अ ब्रांड पीएसएल एक जमाने में कह सकते थे ये नंबर 2 नंबर 3 पे, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब नंबर 2 पे बिग बैश को कहते हैं, नंबर 3 पे इंग्लैंड वाला जो है, और फिर साउथ अफ्रीका, और ये जो किसी उसके साथ ही आ गया ये। हमारा मसला ये भी तो है ना कि पीएसएल सिर्फ जो 2 महीने होता है उसी में पीएसएल की बात होती है। अगर आईपीएल की बात करें तो हर टीम ने पूरी ब्रांडिंग की होती है, स्टेडियम्स की ब्रांडिंग की होती है। हमारे यहाँ जो टीम्स हैं उनके अपने स्टेडियम्स तक नहीं है, तो कैसे होगा? मर्च नहीं बिकती हमारी, कोई इस तरह से कोई है ही नहीं। आई थिंक वो तो एक बहुत बड़ा पीएसएल। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी करंट सीरीज में एक प्लेयर खेल रहा है अब्दुल समद, उसने एक इनिंग इंटरनेशनल T20 में खेली थी, हैं बस 25 बॉल पे 50-60 रन बनाए थे, उसकी बेस पे उसको वनडे खिला जिसने लिस्ट ही नहीं खेला, और वो बिल्कुल क्लूलेस था। वो रन आउट के सामने आया नहीं, वो पहले मैच में नहीं, वो रन आउट तो राणा साहब ने करा दिया, लेकिन नहीं यू राइट। देखो फिर वही बात, आई मीन मास सदाकत फॉर दैट मैटर, साहिबजादा फरहान फॉर दैट मैटर। यार आप आई मीन अगर आप मुझसे पूछें, मैं तो समझता हूँ फरहान से पहले फखर की जगह बनती है वहां पे एज एन ओपनिंग बैट्समैन खिलाने के लिए। रेस्ट दिया, ड्रॉप किया है, कुछ सब ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा ये लोग इसके बारे में बात नहीं हुई, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है, वो भी बताता हूँ। फखर भी इंजर्ड है, बाबर आजम भी इंजर्ड है, ये दोनों इंजर्ड है। कह रहे इंजरीज कैरी कर रहे थे ये लोग, और वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने अभी रिपोर्ट मांगी है कि ये कैसे वर्ल्ड कप खेल गए हैं और ये वापस आए, सारे इंजर्ड हैं। नहीं ESPN क्रिक इन्फो पे तो लिखा हुआ था कि साइम बाबर ड्रॉप्ड। नहीं क्रिक इन्फो पे लिखा होगा, लेकिन आज जो फखर की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, साइम की बात नहीं हुई, फखर और बाबर आर इंजर्ड। अच्छा, तभी वो लास्ट मैच भी नहीं खेला श्रीलंका का। तो उसने कहा कि इस वजह से नेशनल T20 कप भी उसने बाबर ने नहीं खेला। बाबर का तो उस पे भी आया है ना कि वो जो कौन है, ख्वाजा अब्दुल कादिर ख्वाजा, जो समा कादिर ख्वाजा, हाँ, तो उसने बताया कि बाबर की कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, ही इज मेंटली ही इज वेरी डिस्टर्ब्ड, ही इज इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन और समथिंग, कुछ है उसकी साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से वो अपने गेम पे फोकस नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अगर इतना क्लेम किया है तो फिर थोड़ा रेस्ट यार मुझे पता है क्या, कभी कभार दिल भी चाहता है यार कि
कभी कोई जाए इनके पास, इनकी मेंटरिंग करे, इनकी हेल्प करे, इनकी हेल्प करे, इन्हें बताने के लिए, लाइक देयर आर प्रोफेशनल कोचेस। अच्छा, मैं ये वाले कोचेस की बात नहीं कर रहा, गैरी कर्स्टन टाइप कोचेस, मेंटल कंडीशनिंग कोचेस होते हैं, मेंटल लाइफ कोच जो एनएलपी लाइफ कोच जो होते हैं यार, किसी लाइफ बहुत कोच के साथ अपने आप को अटैच करें, वो उसे उस बात का एहसास दिलाए। देखो लाइफ कोच करता क्या है, अगर किसी का कोई अंदाजा हुआ, लाइफ कोच आपसे ही आपकी प्रॉब्लम्स का जो है वो हल निकलवाता है, रादर देन वो आप पे कोई चीज इन्फोर्स करे या कुछ करे। सो बाबर आजम कहीं ना कहीं जाके उसके कहीं ना कहीं कोई दिमाग के किसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कहीं किसी एक सेल के अंदर ये बात आ रही होगी कि भैया I fit certain formats and I do not fit certain formats। देखो यार, मैं बाबर आजम, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी होता हूँ, I generally talk against बाबर आजम because अब से तकरीबन 2 साल पहले से बाबर ने सिग्नल देना शुरू कर दिया था, he doesn't deserve to be in the limited overs वाली किसी भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में आपकी, ठीक है जी। उसके बावजूद जब बिग बैश लीग में बाबर को किया गया साइन, बिग बैश लीग के दौरान, तो आई गिव पाकिस्तान से मैं अक्सर लिंक्स दे रहा होता हूँ टू ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ABC, उनका एक रात में प्रोग्राम आता है नाइट लाइफ के नाम से, उसमें सो व्हेन दे साइन पाकिस्तानी प्लेयर्स, दे टुक मी ऑन एयर एंड दे सेड सो व्हाट डू यू सी, आई मीन, मैंने कहा यार आई थिंक इट्स अ मास्टर स्ट्रोक बाय द ऑर्गेनाइजर्स, सो मेनी पाकिस्तानी प्लेयर्स हु माइंड यू आर ऑफ देयर पीक नाउ, दे आर ऑफ देयर पीक, वो अपने पीक से उतर चुके हैं, उनको साइन किया। One thing I can guarantee you is that you will be getting a lot of interest from Pakistan, आपको बड़े व्यूज आ रहे होंगे, बहुत एंगेजमेंट जिन्हें आप कहते हैं स्टेडियम्स में भी, और आ रहे होंगे लोग। व्यूज भी। However, I can tell you that this is the only time when you can milk this opportunity, because I can tell you these players are not going to perform there. In fact, बाबर के साथ जो वहां पर हुआ यार, I felt bad for him. Actually देखो ना, ह्यूमिलेशन है ना, ह्यूमिलिएशन है, वो जो स्मिथ ने रन नहीं लिया, फिर उसके बाद बाबर आजम को बताया गया कि जी वो पाकिस्तान टीम में अपना गेम इतना चेंज किया अदील, फिर भी उसको टीम में नहीं लिया। आप ये देख लीजिए यार, और हमने बाबर ने अपना बाबर गेम चेंज सामने नहीं किया। खड़ा हुआ है, एग्जिबिट ए खड़ा हुआ है उसके सामने कि भाई ये देखो ये टेस्ट प्लेयर है। यानी पता है क्या, यानी अफसोस होता है क्या मैं यही दोस्तों यही बात सोचता हूँ कि क्या हमारे डिसीजन मेकर्स को ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं। आप जितना इंडियन क्रिकेट का मजाक उड़वा लें, जो भी कर लें, कुछ भी कर लें, जय शाह ऐसा है तो फलाना ऐसा है तो ये बदतमीज है वो है, यार जो भी हो यार, एक सर्टन लेवल ऑफ मेरिट इंडियन क्रिकेट में है जो हमने शुरू में जिन खिलाड़ियों के नाम लिए, शुभमन गिल की कितनी स्टार पावर थी, मुंबई इंडियन फैक्टर हो गया, जो भी फैक्टर हो गया, फलाना हो गया, ऋषभ पंत की कितनी स्टार पावर थी, क्या था सिलसिला। अभी जायसवाल भाई बैठा हुआ है, हाँ जी, अभी जायसवाल भाई बैठा हुआ है, वो सही बात है, उसने सही कहा। player अभी एक प्रोग्राम आता है ना, जैसे माइकल एथर्टन और माइकल वॉन, ये लोग आपस में जो इंडिया के ऊपर जो बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि यार मतलब इनकी तो 2 क्या 3 टीमें बन सकती हैं, और वो सेकंड थर्ड भी आ जाएंगी। वो कह रहे हैं क्योंकि बाकी टीमें इतने नीचे चली गई हैं। ऐसे ही दैट इज सो ट्रू। तो एनीवे गाइस, नाउ लेट्स अगर आगे की हम बात करें, देखो एक चीज तो अभी समझ में आ रही है, जो बांग्लादेश के खिलाफ हम सीरीज भी देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अगर कोई मुझसे कहता है ये एक्सपेरिमेंटल टीम हमने भेजी है, तो ये बड़ी स्टूपिड सी बात है। बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पे एक इट्स अ टफ टीम, सबको मार चुका है, न्यूजीलैंड को मार चुका है, साउथ अफ्रीका को, इंडिया को हरा चुका है, इंडिया को भी हरा चुका है, 2015 की बात किसी भी, साउथ अफ्रीका को हरा चुका है, न्यूजीलैंड को हरा चुका है, पाकिस्तान को हरा चुका है। तो इंडिया इज तो कोई भी नहीं कहता कि हमने एक्सपेरिमेंटल टीम भेजी है तो फिर तो अपना दिमाग का इलाज करवाया वो जाके। न्यूजीलैंड, अब बांग्लादेश में आप एक्सपेरिमेंटल टीमें नहीं भेजते, आप एक्सपेरिमेंटल टीम कराते हैं। आप नेपाल से खेल रहे हैं, आप जाके नमीबिया से खेल रहे हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंटल टीम होम सीरीज हो, छोटी फिर वो एग्जैक्टली मैं फिर वही बात आपको बोल रहा हूँ कि आपकी वर्ल्ड कप की टीम ये वाली टीम खेलनी चाहिए थी। इनके ये तेवर देखते हुए, और जैसे कि ये आतिफ ने हमें बताया है कि यार मैं तो बड़ी परेशानी हुई है बात सुन के कि हम अगले 1 साल में सिर्फ 3 ओडीआई मैच वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं। और मजे की बात है कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में आपका फेल कौन हुआ था? बॉलिंग। बिल्कुल। आपके 25 में भी क्या सीन था? 325 खा गए थे आप न्यूजीलैंड से, बॉलिंग फेल हुई थी आपकी। अभी भी आपके पास बॉलर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं पता है, वही हारिस रऊफ खेल रहे हैं, बॉलर है, लेकिन लेकिन we are not actually giving them enough chances ना। वसीम जूनियर 2023 से लेके अब तक उसको मुसलसल खिला के बन जाना चाहिए था, वो पका हुआ प्रोडक्ट होना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी भी वो क्या तो अब इसका मतलब ये है कि जो अगला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में डाउन अंडर होने वाला है, साउथ अफ्रीका में होने वाला है, तो उसमें यही हारिस रऊफ आपको नजर आएंगे, डेफिनेटली शाहीन शाह अफरीदी भी खेलते हुए नजर आ रहे होंगे, बाबर आजम मोस्ट प्रोबब्ली विल मेक अ कमबैक, हो सकता है फखर, आई सपोर्ट। देखिए टीम अदील वही होगी, मैं बता देता हूं आपको, फखर, साहिम, बाबर, रिजवान, आगा, 5 हो गए आपके, 5 हो गए। अब छठे सातवें में वो डिबेट है, साइड एंट्री मारे, वो डिबेट है, लेकिन ये 5 तो क्लियर है। राणा साहब को खिलाएंगे आप यार, चल 6 क्लियर है, 6 हो गए, 14 लोग जाते हैं ना, 14-15। बॉलिंग में शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, यही है, ये 3 हो गए। एक शायद एक्स्ट्रा पेसर हो, फहीम तो उसमें आ जाएगा ना, एक एक्स्ट्रा कोई पेसर होगा, चाहे वो जो भी हो।
तो 10 लोग तो ये हो गए, 2 स्पिनर ले लें आप, एक एडिशनल ओपनर ले लें, यही टीम यही टीम है। मेरे ख्याल से यही टीम है बस। बाकी सारी माँ सदाकत का अब ये है कि अगर देखें ना, अब उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। अब हमारे एक और भी तो प्रॉब्लम है ना, अब PSL आ जाएगा। अब रिमेंबर PSL का मैं कहता हूँ द परफेक्ट केस वाज शाहनवाज दहानी। एक सीजन में वो चल गए, वो उन्होंने कॉले वाले ब्रेथवेट के सेहत कर ली यार। आप उसको टेस्ट खिलाने वो तैयार बैठ गए थे यार। आपने उसको शायद रिजर्व्स में अपनी टेस्ट टीम में एक टाइम में डाला था। I was like wow यार, I mean, अच्छा फिर उस पे हमारे फिर दोस्त कहते हैं यार सिंध के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती नहीं यार। शाहनवाज दहानी अच्छा बॉलर था, बट वो उस लेवल का प्लेयर नहीं था कि आप उसको आप टेस्ट सीरीज जो है वो खिला रहे होंगे। तो मास सदाकत अगर वाकई करना चाहता है, PSL इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हिच फ्रेंचाइज ही प्लेइंग फॉर बाय द वे? मैं तो अब ये भी पेशावर में था, कोयटा में था, पेशावर में था ना। अच्छा, पेशावर से खेल रहा है। चलो अल्लाह करे रन्स करे, हम ये चाहते हैं यार। अच्छा प्लेयर है, मुझे पर्सनली आई लाइक हिज गेम। आई रियली वांट अरफाद मिनाज टू परफॉर्म एज वेल। अच्छा प्लेयर है, ये सब कुछ है। अभी तो समीर भी खेलेगा ना, समीर भी खेलेगा। अब इरफान जूनियर की बात की हमने, इरफान नियाजी, ये किसने, जेसन गिलेस्पी का मैं भी बयान सुन रहा था, कहना यार पाकिस्तान के पास इस वक्त वो नंबर 6-7 पे आपको जो एक ऑलराउंडर पोजीशन चाहिए, इरफान नियाजी। हम दोनों ने बहुत बात की इस पे, इरफान नियाजी के पोटेंशियल पे। और अब देखिए ना, अब कभी कभार आप, मैं बार बार यही बात बोले जा रहा हूँ, पुट योरसेल्फ इन देयर शूज यार। वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं और क्या करूं, what else can I do other than this यार। अदिल जितना सिंपल है, देखो हमने जो नाम लिए वनडे की यही टीम है। ये जितने भी हमने नाम लिए ना, ये सारे परफेक्टली सूटेड हैं T20 क्रिकेट के लिए। और ये T20 क्रिकेट से बाकी जो सारे एजेड लोग हैं उनको जान छुड़ाएं और इन लोगों को खिलाएं। इसमें हसन नवाज का नाम भी डालें। T20 में डालना चाहिए था ना इनको। ये सारे प्लेयर्स जो ODI के थे वो T20 में फिट कर देते हैं, T20 के प्लेयर अभी ODI में डाल दिए इन्होंने। तो ये T20 की टीम भी अच्छी। मुझे तो ऐसा लगता है साइम अयूब भी T20 का प्लेयर नहीं नजर आता मुझे। अगर आप ऊपर आके अपने बैशिंग करनी है ना, 70 T20 वो खेल चुका है। आई थिंक मास सदाकत इज मच सूटेड, वाज मच सूटेड। शुभमन गिल को क्यों नहीं खिलाया उन्होंने T20? उन्होंने अभिषेक शर्मा को खिला दिया क्योंकि वो T20 के लिए सूटेड है। कोई बुरी बात नहीं। देखो ईशान किशन ड्रॉप था, ईशान किशन ने अपना गेम चेंज किया, ओपनिंग भी किया, 1 डाउन भी किया, सही है ना। और पाकिस्तान के खिलाफ जितवाया भी उसी ने। इनफैक्ट वो वाली इनिंग ही डिफरेंस थी। किसी एक्सपर्ट को बुला के पूछेंगे गेम चेंज कैसे होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, somebody who changes game, आप उससे जरा बुला के पूछें यार गेम चेंज क्या होता है, where do you get that mental freedom from? कि वो जो कहते हैं ना फियर किल करना होता है। कि जैसे मुझे याद है जब क्रिकेट खेला करता था तो मैं बहुत डिफेंसिव क्रिकेटर था। यानी मैं जब अपनी गली में खेलता था मुझे राहुल द्रविड़ कहा जाता था कि यार ये बंदा आगे ना फ्रंट बंदे के साथ आके ना करेगा। वो होता यही था गली क्रिकेट में, आपको 1-2 रन बनाने होते थे। वो इधर डमडम में फेंक दी बॉल, उधर क्यारी में फेंक दी, फलाना 1 रन बन गया आपका, बस अदील एक एंड रोका हुआ होगा। बट जब हम थोड़ी सी हायर लेवल क्रिकेट में पता चला भैया ये गेम तो नहीं चलने वाली है, जब फिर आई आइडेंटिफाइड, ये टेप बॉल क्रिकेट की बात हो रही है, आई आइडेंटिफाइड अ फियर। मैं क्यों खुल के नहीं मार रहा, मैं क्यों, व्हाई आई एम नॉट रिमूविंग माय फ्रंट लेग, और मैं क्यों जगह बना के बॉडी वाला जो होता था वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा ऑन एयर, मैं ऑफ एयर बता दूंगा आपको। वो मैंने एक फियर किल करना था, शायद समझ रहे होंगे आपको लड़के जो है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ हुआ, समथिंग चेंज, योर माइंडसेट चेंज, एंड आपने कहा नहीं यार अब मैं जो मेरा फियर था मैंने वो किल कर दिया, मैं आउट हो जाऊंगा ज्यादा। ये कैसे होता है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे होता है? यानी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने कहा ईशान किशन क्या गेम खेल रहे हैं यार। आई मीन इंडिया पाकिस्तान गेम में डिफरेंस क्या था? ईशान किशन आई मीन कम से कम चलो हम ये तो अबरार को जो टीम से निकलवाने में उसका मैं कह रहा हूं ना, हम कम से कम एक धारस यही बांध लेते हैं यार, ईशान किशन उस दिन ना चलता, इंडिया को पाकिस्तान ने जिस तरह एशिया कप के फाइनल में अगर तिलक वर्मा वो इनिंग नहीं खेलता, पाकिस्तान ने इंडिया को अच्छा विराट कोहली का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसने कहा था कि मैंने अपनी गेम कैसे चेंज की। सही, वो कह रहा था कि मैं जिन शॉट्स पे चौके मारता हूँ मैंने सिर्फ उन्हीं शॉट्स को छक्कों में कन्वर्ट किया। ओके, तो बेसिकली वही शॉट, सेम शॉट्स हैं, और अगर आप देखें तो एक्चुअली विराट कोहली के वही शॉट्स हैं। वही कवर जो उसने मारा था लॉन्ग ऑफ, उसी पे चौका भी मार वो सिर्फ विराट कोहली मार सकता है, उसी पे वो चौका भी मार सकता है। वो कह रहे हैं मैंने वही शॉट्स कर अभी एसटी विस्टमैन ने कैसे गेम चेंज की अपनी, गोल्फ खेल रहा था ना, गोल्फ खेल रहा था यार। मोहम्मद हफीज हमारे लिए एवोल्यूशन उसकी कितनी जबरदस्त थी। हफीज भाई ने अच्छा खेलना शुरू किया तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। देखो ना अब है ये चीज, तो क्यों नहीं हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो है वो क्यों इस पे why don't they work on that? Why can't they find those mentors who would teach them कि यार ये काम इनके पास ये करने के लिए टाइम चाहिए, और जितना टाइम ये टीम से दूर रहेंगे उतना ये आई बॉल से दूर है। इसका मतलब मैनेजमेंट में हम एक टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज करते हैं जिसे हम ग्रोथ माइंडसेट अक्सर कहा जाता है। ग्रोथ माइंडसेट इज ऑल अबाउट ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कि यार मैं कुछ सीखता रहूं हर वक्त, कहीं मैं आके, और
हमने यही देखा है कि वो एग्जीक्यूटिव कामयाब होते हैं जो कि अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करते रहते हैं. दे डू नॉट जस्ट स्टिक टू वन पर्टिकुलर एरिया कि यार दिस इज माय थिंग एंड नो. अगर आप थ्रू आउट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैंकिंग करते जा रहे हैं, दे गेट देमसेल्फ ट्रांसफर टू अदर काइंड ऑफ बैंकिंग. दे से आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू. वो अपनी जनरल मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करते हैं. मुझे ऐसे ही लगता है कि हमारे खिलाड़ियों में ना जो ग्रोथ माइंडसेट वाला एलिमेंट है ना, ये इट्स नॉट देयर. लेकिन आपको लगता नहीं है कि इसके लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी उनके पास होगी तो वो इस तरफ मूव करेंगे? यार आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही था कि खिलाड़ी को 1 साल की तो मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे रहा हूं ना कि यार तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हें महीने के 5 लाख 8 लाख 10 लाख जितने हैं आपको तुम्हें वो मिलते रहेंगे. उस दौरान यू गो एंड यू वर्क ऑन योर डेफिशिएंसीज और आप इनको इंप्रूव करें. एक खिलाड़ी मेरे जहन में आ रहा है, उसको एक दिन पॉडकास्ट में बुलाते हैं यहाँ पे ना. हाँ, बिल्कुल, और उसको जरा करके हम जरा उससे पूछते हैं कि यार उसकी भी टेक्निक बड़ी यूनिक सी थी कि यार क्यों कैसे चेंज कैसे होती है ये हाउ डू प्लेयर चेंज दिया. देखो ना जिस वक्त आई मीन कोहली वाज रिटन ऑफ ना टोटली, उसको बताया गया था कि भाई तेरा खत्म हो गया करियर तेरा यार, लेकिन हिज कमबैक वाज सो रिमार्केबल यार. यानी आप हैरान रह जाते हैं कि यार आप इस खिलाड़ी, बल्कि हमें तो अब शर्म सी आती कभी कभार कि हम बाबर आजम और विराट कोहली को एक लेवल पे लाके एक लाइन में बोल लेते हम बोल दिया करते थे यार ये हम. लेकिन बाबर का एक टाइम था, ही हैड दिस अपॉर्चुनिटी एट वन पॉइंट इन टाइम. लेकिन ये वाकई आई थिंक इट्स अ गुड केस टू डिस्कस कि यार ये अपना माइंडसेट चेंज कैसे होता है क्रिकेट में आके. अच्छा, जाते जाते एक सवाल है आखिरी. इंग्लैंड वाले मैच में आगा कप्तानी कर रहे थे ना, जब 2 विकेटें रह गई और 4-5 रन रह गए तो किसने कहा था सलमान मिर्जा से बोलेंगे? क्यों नहीं आप उससे पिछले मतलब आगा से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यार बैटिंग में वो T20 बेचारा उस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, उसने कोशिश बहुत की, सब कुछ यार कैप्टेंसी तो सही कर सकता था वो, क्योंकि और पिछले सबसे बेटर चॉइस थी. स्पिनर ने विकेट लिए तो व्हाई नॉट शादाब या साइम अयूब? साइम अयूब फॉर दैट मैटर. मुझे साइम से अच्छा वो भी चौका खा लेता, कोई मसला नहीं था. आर्चर ने तो फाइनल में वो सेमीफाइनल में 3 छक्के दुबे को भी मार दिए थे, वो तो सिर्फ 4-5 रन ही रह गए ना. साइम वाज द परफेक्ट. सलमान मिर्जा को पहली बॉल पे मैच खत्म कर दिया. मुझे पता है क्या ऐसा लगता है कभी कभार कि वो जो हमारी एक किलर इंस्टिंक्ट एक जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुआ करती थी ना, आई थिंक दैट इज गॉन. मुझे लगता है कि हम अब एक डेड माइंडसेट के साथ, यानी हम एक डिफीटेड माइंडसेट के साथ हम खेल रहे हैं कि यार मैं मैच तो वैसे ही हार रहा था, अब एक कुछ बन गया है मैच, चलो यार एक को ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पर्चे में सलमान मिर्जा ही लिखा हुआ कि आखिरी ओवर सलमान मिर्जा करवाएगा. अब मैं फिर उसी चीज पे आ रहा हूँ बार बार. मुझे माइक हीसन की क्रेडिबिलिटी पे बहुत डाउट होने लगा. यानी यार हम यार उसकी भी गेम अवेयरनेस नहीं है यार. मुझे ख्याल नहीं है. देखो हमको यूएसए के खिलाफ जब वो जो सुपर ओवर था उसमें आमिर ने 17 रन दे दिए. उनका नेटवर लाल, क्या नाम है उसका, नेटवालकर जो बॉलिंग कर रहा है लेफ्ट. अच्छा फखर जमान नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा है, उसकी याद है हमने पॉडकास्ट की थी, 4 को छक्के मारे थे. यार इतने लोग बैठे हम लोग यहाँ टीवी से देख रहे हैं, हम कह रहे हैं यार ये तो गलत हो रहा है यार. यानी पर मैं कह रहा हूं ना कि आप सिर्फ क्रिकेट, हम तो सिर्फ क्रिकेट देखने वाले लोग हैं ना, क्रिकेट देख के हम ये इस्तेकाक रखते हैं कि हम इस पे कमेंट करेंगे. हमने कोई उस लेवल की क्रिकेट तो नहीं खेली है यार. अब देखिए ये जो लोग जिनका ओढ़ना बिछोना, मैं जो शुरू में बात कर रहा था, ये क्रिकेट के अलावा और करते क्या है यार. चलो जो पहनते क्रिकेट है, खाते क्रिकेट है, सोचते क्रिकेट है, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि यार साइम अयूब से कर मैच तो मैं भाई ये तो इत्तेफाक से आपने विकेटें निकालनी इंग्लैंड के खिलाफ, तो आप हैरी ब्रूक्स तो आपको एक वन साइडेड मैच हरवा के जा रहा था. 160 पे से 100 रन बना लिया आप इत्तेफाक से विकेटें निकालने के एक चांस. तो वो जो एक वसीम भाई का टाइम होता था, इंजी भाई का टाइम होता था, फॉर दैट मैटर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक आखिरी, अगर मैं कहूँ कि सरफराज वाज दैट कैप्टन जो कि यार जरा एक विनिंग माइंडसेट के साथ खेलता था कि यार मुझे ये मैच जीत कर जाना है. गली मोहल्ले से कप्तानी करता हुआ. पता है मुझे अब ये लग रहा है कि यार हमारा जो कप्तान है ना, वो जो भी कप्तान है, वो शायद इसी सोच के साथ खेल रहा है कि देखो मैच हमें तो हारना ही है, ये शायद हम जीत जाए मैच. वो एक माइंडसेट होता था कि यार मुझे मैच जीतने के लिए जाना है यार, शायद मैं मैच. सरफराज ने जो श्रीलंका के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में इवन तो कैच छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन वो सैफी ने जो इनिंग खेली थी यार, वो एक माइंडसेट था. दैट इज टोटली मिसिंग. हम तो वही पुराने मैच देख के खुश होते हैं, हम वही खुश होते रहते हैं भैया. मैं तो वही न्यूजीलैंड में सीरीज जीते थे हम सैफी की कप्तानी. अच्छा मुझे देखते रहते हैं. मैं बताऊं, मेरा जो बड़ा बेटा है, ही इज 19 राइट नाउ, तो उसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतते हुए देखा है पाकिस्तान को. चीज है जो मेरा छोटा 13 साल का है, वो तो पाकिस्तान को जीतते हुए देखा ही नहीं है. वो तो कहता ही है कि क्या देखते हैं आप ये क्रिकेट. बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है वो तो हारने पे ज्यादा खुश होता है पाकिस्तान के. अब यानी आपने ऐसा लगता है कि बच्चों को भी ना उनके दिल से उतार दिया क्रिकेट. तभी दैट इज द रीजन व्हाई आपकी जो यंग जनरेशन है उसमें फुटबॉल है. अच्छा गेम अवेयरनेस पे तो एक अलग प्रोग्राम करेंगे यदि. शनाका मार रहा है शाहीन को 3 छक्के, राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहा है वो. 4 बॉल है, 4 बॉलें की और 22-23 रन दे दिए थे ना. आखिर के 2 बॉलों पे 6 थे अदील.
आखिर के 2 बॉल उसने ओवर द विकेट किए और वही 2 मिस हुई है, जिसमें आखिर वाली वाइड थी बाय द वे। सोचा यार, नहीं किया कल उसको अभी तक नहीं आया, वो शायद अफरीदी ने उसकी की ना उसके अच्छा बाद। कोई और नहीं बताएगा उसको, समझ में नहीं आती तो यार वो मानेगा नहीं। जब हम लोग उस पर लड़ ही रहे थे, हारिस रऊफ ने मिड ऑफ रख के फुल टॉस दे दी और यूएसए वाले ने चौका मार दिया, एरन क्या नाम था उसका, जोन्स, एरन जोन्स, और मैच टाई हो गया यार, कसम से यार। मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं है खिलाड़ियों को। ये जो बंदा खुद को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहता है और जो बंदा खुद पीछे किंग की टी शर्ट पहनता है ना, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू लर्न एवर। ये ह्यूमिलिटी चाहिए होती है, राहुल द्रविड़ वाली, वीवीएस लक्ष्मण वाली, वो ह्यूमिलिटी चाहिए होती है। आई थिंक मुझे एट द अगर हम कंक्लूडिंग रिमार्क मेरी तरफ से जिसमें आएगा ना, वो यही है कि राइट फ्रॉम द टॉप एट, देखो ना यार, आई नो हम बड़े एहतियात से इस पे बात करते हैं, बट मोहसिन नकवी एज द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, वो एक कंट्री में 2 इंसर्जेंसीज चल रही हैं, उसका इंटीरियर मिनिस्टर भी है। डूइंग सच अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये कोई पॉलिटिकल पॉडकास्ट नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि मोहसिन नकवी इज समथिंग बिगर देन आ मिनिस्टर। यानी ये तो राना सनाउल्लाह ने एक बार बात बोली थी ना कि जी उनकी मर्जी है, वो वजीर आजम बनना चाहेंगे, वो जिस दिन चाहेंगे वजीर आजम बन जाएंगे पाकिस्तान के। एक ऐसा बंदा पीसीबी को देख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पीसीबी को टाइम नहीं दे पा रहा। इसका मतलब ये उन्होंने अपने कुछ करीबी बंदों को पीसीबी के टॉप के ऊपर बैठाया है, जो मुझे तो पता भी नहीं है इस वक्त पीसीबी को हेड कौन कर रहा है, अदर देन मोहसिन नकवी तो चले चेयरमैन है, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन साहब हैं, क्या है, सुना ब्यूरोक्रेट है कहीं के पंजाब के, और सारी चीज़ें। उनसे लेकर जो इस वक्त लग रहा है कि ये जो सेकंड टियर आ रही है, जिसमें आकिब जावेद और जिसमें ये वहाब रियाज वगैरह आते हैं, उसके बाद लेकर आप ये क्रिकेट टीम पूरी, उसके ऊपर कहीं ऐसा लगता है कि कोई बंदा लर्न नहीं करना चाह रहा, कोई सीखना नहीं चाह रहा। सब जो है बस वो शायद अपनी नौकरियां कर रहे हैं, दे आर बीइंग पेड ब्यूटीफुल एक्सीलेंट पैकेजेस, और मुझे कभी कभार ऐसा लगता है दैट दे आर टेकिंग अस द क्रिकेट फैंस फॉर ग्रांटेड, बट फॉर हाउ लॉन्ग, ये इनको अपने आप को पूछना। ये ऑलरेडी काफी मेरे ख्याल में अगर वॉचेबिलिटी कुछ बहुत दिन कम की हो बात गई है है, already। ये इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट जो है ना, ये नई जनरेशन देख भी नहीं रही है। आप नई एड्स देखें, आज भी आपको ज्यादातर वसीम अकरम नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसे नजर आएंगे, बिकॉज वही है स्टार्स हमारे। जिन्होंने बनना था वो है नहीं, अब जिन्होंने अगलों को बनाना था वो बेकार निकले। ऐसे ही बाबर आजमी जो कोर है, जिन्होंने अगला कोर तैयार करना था, तो है ही शायद अफरीदी आता है। अब आपकी जो 5 साल की ट्रांजिशन है वो 10 साल की ट्रांजिशन पे चली जाएगी। च्युइंगम के ऐड में भी शायद अफरीदी आता है। हाँ, वो लाला ने एक ऐड चूज कर लिया था, वो जो बूम बूम में डांस कर रहे थे, वो मैंने कहा यार लाला ने डांस किया, उन्होंने पूछा था, मैंने कहा यार वो मैंने डांस नहीं किया, बस ऐसे ही 2-3 स्टेप्स अब आप जो भी बोल रहे हैं turned that into a dance। बट बहरहाल चलो, ग्रेट गाइस, ग्रेट डिस्कशंस, इंशाल्लाह वी विल कनेक्ट अगेन, एंड गुड टू नो रफ्तार स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से कोई आप लोग एक साल के बाद एक साल के बाद हमने इसको रिवाइव किया। लेट्स ट्राई टू बी मोर रेगुलर नाउ। हम करते हैं, लेट्स डू समथिंग लाइक अ PSL के टाइम पे कुछ, लेट्स सिट टुगेदर एंड लेट्स हैव सम डिस्कशंस। सो थैंक यू, थैंक यू।